वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। पहले तो आप सभी को भारत के आज़ादी का महान पर्व स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज हिस्ट्री के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी के सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एस.एच. चिपलंकर, गणेश वासुदेव जोशी और पुणे में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन जुड़ा हुआ था राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवेश किया था 1941 में। अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। खेरा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता नहीं था? बंगाल में 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा जो नेता नहीं था वह थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था वह थे महारानी गायत्री देवी, जबकि बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब यह तीनों 1857 के विद्रोह के हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं था? 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं था वह थे उधम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में भाग लिया था? तो दोस्तों, अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं की थी जाटों ने, जबकि सिंधिया, निजाम तथा होलकर यह तीनों 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो दोस्तों वह शासक थे अवध के शासक। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था विलियम हॉडसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? तो दोस्तों वह कंपनी थी एनफील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में मानता है पीसी जोशी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आसान सा प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता था मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेता में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया था 1859 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को जिस उर्दू कवि ने देखा था उनका नाम है मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है?
1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दोस्तों एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी।